तो ये हाउस ड्राइवर का काम कैसा है? जो लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग तो काफी खुश रहते हैं घर की ड्राइवरी में। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? हमारा अपना क्या बताएं अभी यार, मैं सोचता हूँ यार घर पे ही जाके रहना सही है मेरे अपने हिसाब से। यहाँ पे नहीं सही है। ये भी बच्चे लोग के साथ में रहना ही पसंद है, अब क्या कर सकते हैं। अभी बस सोच रहा हूँ बस यही सफर रुकूं एक साल, अगले ईद में निकल जाए। इंशाल्लाह खरूच ही जाऊंगा, इस नीयत से जाऊंगा कि अब नहीं आऊंगा। देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जाने के बाद कोई जुगाड़ लग गया तो वहीं पे रहेंगे। अल्लाह ने अगर कोई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सऊदी से जिंदाबाद है। कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही रहें बस। इंडिया तो जो नया आदमी आता है उसके लिए क्या आसान है, ड्राइवर में आना या बाहर कंपनी में आना, या जो अगर कोई दूसरा काम नहीं जानता तो उसके लिए हेल्पर में आना या ड्राइवर में आना सही रहता ड्राइविंग आता है तो ड्राइविंग में ही आ जाए यार, लेकिन रियाद में यार नए ड्राइवर को नहीं बुलाते हैं। रियाद में जो है पुराने ड्राइवर को ही बुलाना चाहिए बस। और दूसरी जगह भी ना, कहीं भी दम्माम हो गया, जिद्दा हो गया और अबहा हो गया, इसी जगह पे ना, अबहा खासकर अबहा में ना पुरानी नए ड्राइवर को बुलाते हैं ज्यादा। क्योंकि वहाँ पे एकदम इजी आसान है गाड़ी चलाना, एकदम खाली रोड रहता है। है? यार बहुत भीड़ है। रियाद में बहुत भीड़ है। भीड़ है, और समझो कि रोड पे निकलने से पहले पहले यार आपको हर चीज से फारिग होके ही जाना चाहिए। क्योंकि कहीं भी निकलोगे, चाहे 10 किलोमीटर के फासले में आप गए ना, तो 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटा आधा घंटा लग ही जाता है, इतना भीड़ रहता है। लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो ये मानना है कि अगर हाउस ड्राइवर में आदमी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि ये बोनस नहीं देते हैं। बिल्कुल हाँ, ये सबसे तो हम बिल्कुल हो गए यार। जो चाहे आप सैलरी 10 साल बीस इन्फ्लुएंस साल भी रेट के काम हिसाब कर से लिए, बढ़ना आपको चाहिए। कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ। जो सैलरी इन्फ्लुएंस रेट होता है, महंगाई, मतलब जैसे इंडिया में महंगाई भत्ता पड़ता है, तो जो हम्म। कंपनी होती है उनपे नियम लागू होता है महंगाई भत्ता, सैलरी इंक्रीज करना है आदमी की। हाउस ड्राइवर में ऐसा नहीं। हाँ। जो वेकेशन सैलरी होती है कि आदमी जो छुट्टी पे जाएगा तो उसकी एक सैलरी दी जाएगी। अगर इनसे मांगो तो ये कहते हैं हमारे पास है नहीं। अच्छा है नहीं तो क्या करोगे, जेल से निकाल लोगे या महकमा चले जाओ? अगर महकमा अदालत जाते हो तो वो दिलाएंगे। फिर तो आदमी दिला सकते हैं हाँ। मतलब ये आता है कि उसको न्याय क्रूज जाना पड़ता है। हम चार न्याय क्रूज जाए। अच्छे सर। अच्छा, कंपनी में ये होता है कि अगर आपकी ओवर एज हो गई, उनको लड़का चाहिए होता है। आप दिखते कैसे हैं इसका नहीं मतलब। पासपोर्ट हम्म। पे आपकी कितना लिखा है, वो 21 से 38 लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो उसमें हम्म। हर आदमी आ नहीं पाता। लेकिन अगर किसी के पास मौका है तो वो कंपनी में आए, हाउस ड्राइवर में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अगर कंपनी तो मैडम बेहतर है। चिड़चिड़ वाली मिल गई तो उसका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ हो जाता है। यहाँ कई जानने वाले हैं जिनके पास यही परेशानी है। अच्छा, एक हम्म। वीजा में अगर आदमी आ गया तो वीजा इतना आसान नहीं, आदमी ये बदलना नहीं होता कि वो फिर से 80 90 1 लाख रुपए लगाएगा। तो हो सकता है इंडिया से जब आया हो तो कर्जा ब्याज लेके आया हो, वो 2 साल अदा करेगा, वीजा कैसे कर्जा लेके बदलेगा? जाते हैं, ठीक है। हम्म। अगर कंपनी में आता है तो सैलरी 2 साल पे उसकी 100 200 बढ़ जाती है। उसको 3300 रुपये बोनस मिल जाता। 2 साल के बाद जो छुट्टी मिलती है 3300 रुपये बोनस मिल जाता। हम्म। और अगर वो 1500 पे आया तो उसकी 1700 हो गई। यहाँ 1700 बढ़ाने में 4 साल चले जाते हैं। हाउस ड्राइवर में तो भाई बहुत मुश्किल। हाँ, तो जो कोई नए भी आदमी मतलब कर जो ले तो वीजा ये यार लोग तो बेहतर है। देखेंगे, उनके पास अगर मौका है, कंपनी का वीजा मिलता है तो अच्छी बात है। कंपनी में आना सबसे बेहतर रहता है। बिल्कुल हाँ। बाकी हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ना मना कर रहे हैं ना दावत दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम लोग क्यों मना करेंगे भाई। कंपनी में आप 10 साल गुजार दोगे तो आपको अच्छा खासा फिर ऐसा हो जाएगा कि आप क्या कि इंडिया ना भी आओ तो आप कुछ कर सकते हो, ऐसा आपको बोनस मिल जाएगा हाँ। मतलब जो कुछ एक्सपीरियंस फैमिलियां हैं जो करता है ना, बहुत अच्छी, हाँ बहुत केयर कंपनी में करती हैं। करता है हाँ। नहीं, फैमिली भी बहुत है, बहुत केयर करती है लोगों की, बड़ी अच्छी फैमिलियां हैं। लेकिन हम्म। निकलने पे होता है कि अगर फैमिली अच्छी निकल गई और अगर उसमें से हम्म। एक भी आदमी चिड़चिड़ वाला हो गया तो चिड़चिड़ में आदमी का मतलब जीना हराम हो जाता है। फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ चिड़चिड़ में कैसे काम करेगा।
बहुत मुश्किल हो और जाता है, 6-7 जीता रहो लोग तो होते काटना हैं, ही एक पड़ेगा फेल पैसे। ऐसा आदमी जीत जाता है। हम्म, चाह के भी नहीं कुछ कर सकते इनके साथ यार। नहीं, जहाँ काम करोगे नौकर हो उनसे चिड़चिड़ कैसे करोगे? उन्हीं घर में काम कर रहे हो। वही तो। भाई उनका जितनी तुम सैलरी पाते हो उतना उनकी बिजली खर्चा है, उनसे चिड़चिड़ करोगे? चलिए अच्छा, नहीं कर सकते हैं। और जो लोग अच्छे हैं मुखालफा दे देते, बाकी ड्राइवर में मुखालफा भी तो अपना रहता है, एक्सीडेंट भी अपना रहता है। आपका आया कभी मुखालफा वगैरह? 7 बार मुखालफा आया। 7 बार? क्या चीज का मुखालफा आ गया? अभी जब हम पिछली बार घर से वापस आए थे तो वो रोड जो नया था वो पहले 100 का था। अच्छा। साइड में दूसरा रोड बना दिया, हाफ मून अजीजिया रोड यहीं पे है। तो दूसरा रोड बना दिया अच्छा। 80 का, वो पहले नहीं था, हमारा आना जाना उधर नहीं था। 80 के रोड 100 के रोड से हम क्रॉस किए और चले गए। उस पे 5 कैमरे आए। अच्छा। 5 कैमरा? 5 ये है, एक एयरपोर्ट पे ये जो हमारे साथ है, तो उतनी टाइम लाइसेंस हमारा नहीं था। पुलिस वाले ने कहा कि जाओ, तो हमने कहा ठीक जा रहे हैं। मैडम ने कहा था 10 मिनट रुको। तो दूसरा ड्राइवर हमारे साथ था, हमने उससे कहा कि चलो ये बोल दिया ये मुखालफा दे देगा। तो इन्होंने कहा हम मुखालफा कैसे दे देगा, हम बात कर लेंगे। हमारा लाइसेंस ने कहा ठीक है भाई। ये आगे जाके रुक गए, हम भी रुक गए, हमको रास्ता नहीं पता था। मैडम ने इनसे ही कहा था कि 10 मिनट रुकना है, मतलब वो अंदर अपना इमिग्रेशन चेक करेगी उसके बाद चले जाओगा। तो फिर हमने देखा कि वो आ रहा है, मैंने कहा चल निकलो, कहीं रुको कुछ नहीं होगा। आया, उसने लाइसेंस लिया दोनों का। उनको अच्छा। पार्किंग का मुखालफा दे दिया, हमारा पार्किंग और लाइसेंस का मुखालफा दे दिया। तो 5 वो और 2 वो, 7 मुखालफे आए हैं, 6 हमने भरे हैं। अच्छा। टोटल कितना? 113 रुपये आता है एक का। अच्छा, तो 1000 के आसपास का हो गया था आपका मुखालफा? और एक बार गाड़ी लड़ी थी, वो भी केरला का लड़का था, तो मदरसे में गाड़ी लड़ी थी। अच्छा। उसमें हमको अफसोस भी बहुत है, वो घूस रहा था, तो हमने उसको रोका कि क्या कर रहे हो भाई, मैं ड्राइवर था शायद। तो उसे हाथ दिया कि तुम जाओ ना, क्यों चक्कर में पड़ते हो। अच्छा। अच्छा, उसकी गाड़ी हमारे गाड़ी के एकदम बराबर आ गए थे, जब उसने कहा कि जाओ तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो, तो फिर हम आगे निकल गए और वो भी आगे बढ़ाया। तो उसका आगे का हिस्सा हमारी साइड की पीछे की जो दरवाजा होता उसके बाद रगड़ गया। तब वो सामने सिक्योरिटी वाले थे, अच्छा। स्कूल वाले, वो लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो हमने कहा ऐसे गाड़ी लड़ गई। अब वो कह रहा हमारी गलती नहीं। तो वहां पे फोटो खींच लिया सिक्योरिटी वालों ने, फिर कहा अंदर पार्किंग में लगाओ, यहाँ बहुत भीड़ है। वहां जाके लगाया, वो लोग आए, फिर दूसरे लोग इकामा ले लिया, चेक उक किया। फिर कहा पुलिस, अगर लाइसेंस ना हो तो पुलिस को बुलाएं, लाइसेंस है तो फिर नजम को बुलाएं। लाइसेंस दे दिया तो फिर नजम को बुलाया। अब वो मान ही नहीं रहा लड़का, उसने अपने कफिल को बुला लिया कि हमारी गलती नहीं है। तो कफिल आया, उसने कहा कि हमसे बात किया कि ऐसा करो, तुम हमको बताओ कि कैसे गाड़ी लड़ी है, तो वहां ले चलोगे? तो हमने कहा चलो, हमको क्या परेशानी। फिर वहां पे गए, उसको वैसे ही बताया। तो कहा कि गलती तो हमारे ड्राइवर की है, लेकिन ये मान नहीं रहा है, तो अब नजम आने का तुमको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो, फिर वहीं पार्किंग पे खड़ा हुआ। फिर आए वहीं पे रुके पार्किंग पे, नजम आई, तो वो हमसे पूछ रहा है क्या हुआ, तो हमने पूरी बात बताई। फिर उससे पूछ रहा। अच्छा, नगम वाले जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, उनके पास कैमरा होता, वो उतरने से पहले अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं कि जो बात होगी दोनों पार्टियों के बीच में वो रिकॉर्ड होगी। और फिर वो पेपर और कलम लिए रहते हैं, जैसे जैसे उनको बताते जाओगे वो उस पर डिजाइन करते हुए जाएंगे कि ऐसे गाड़ी थी, बीच रोड पे थी, कहाँ थी। उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि किसकी गलती। तो उसने उससे सामने कहा कि तुम्हारी गलती है, हमसे कहा। तो हम फिर हट गए कि "चलो, तुम जाओ, तुम्हारी गलती है।" तो हमने कहा ठीक है, अल्लाह करीम, अगर हमारी गलती है, वो हम हट गए वहां से। फिर उसने पूरी बात उससे की, उससे मतलब जानने के लिए कि क्या वाकई किसकी गलती। फिर जब पूरी रिपोर्ट हो गई तो उसने हमको बुलाया, इसमें साइन करो। तो हमने कहा हम साइन नहीं करेंगे। कह रहा साइन करना पड़ेगा। तो हमने कहा ये जरूरी भी नहीं साइन करना पड़ेगा, हमारी गलती नहीं, तुम लिख के दो हमारी गलती नहीं, हम साइन करेंगे, वरना हम फिर पुलिस को बुलाएंगे।
15 मिनट बहस के अच्छा। बाद उसने कहा ठीक तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जा सकते हो। तो हमने कहा ये 15 मिनट पहले बता देते। तो कहने हमको उससे पता करना था, वो मान नहीं रहा था, तो उससे पता करना था कि किस हिसाब से गाड़ी लड़ी है, वरना कैसे गलती निकाल देते। भाई हम तो वहाँ पे थे नहीं, गाड़ी तुम्हारे में पीछे का हिस्सा लड़ा है, गलती उसकी है, लेकिन जब तक वो मानेगा नहीं हम उसकी गलती नहीं दे देंगे। तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मिल गया था, उसके साथ पता नहीं उसको डबल इंश्योरेंस था नहीं था। यहाँ इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, एक महँगा होता है, वो दोनों गाड़ियों का होता है कि जो लड़ाएगा या जिसकी गाड़ी में लड़ेगा, दोनों गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी सही कराएगी। एक इंश्योरेंस होता है कि जिसकी गलती होगी, उसको क्लेम नहीं देंगे, जो सामने वाली पार्टी है जिसकी गलती नहीं थी, उसको क्लेम देंगे, गाड़ी सही करा देंगे। अगर उसकी गलती मतलब उसके पास दोनों इंश्योरेंस होंगे, तो उसकी गाड़ी सही हो गई होगी, हमारी तो सही हो गई थी। नजम के बाद वहाँ जाना रहता है, ये तकदीर कागज कहते हैं, जरूरी होते हैं। तकदीर तकदीर। अच्छा। नजम एक पर्चा बना के दे देगी, फिर जो तकदीर है या गवर्नमेंट का सेक्टर है उसमें जाओगे, तो वो आज चेक करेंगे कि एजेंसी में इसकी कीमत कितनी है। जैसे जो चीज टूटी हुई होगी उसकी वो कीमत लिख के दे देंगे, हम्म। फिर उसको कहेंगे सही करा लो, इंश्योरेंस कंपनी उतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी। और जिसकी गलती होती है उसका इंश्योरेंस जब दोबारा होगा, तो जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस 2400-2500 होता है, औरतों में यहाँ इंश्योरेंस ज्यादा होता है। अगर आदमी के नाम पे गाड़ी है तो 2400-2500 का साल का होगा, हम्म। तो औरत के लिए 6000-7000 होगा। इतना नहीं। और अगर एक दो बार गाड़ी लड़ गई है तो उसका भी इंश्योरेंस बढ़ जाता है, तो सस्ता इंश्योरेंस नहीं मिलता। ये 3 चीजें हमने देखी यहाँ पे। अच्छा। तो ड्राइवर में तो ये 2 परेशानियां हैं कि जो पेनाल्टी, मुखालफा, जुर्माने हैं सारे देना पड़ेंगे। गाड़ी लड़ेगी वो अपनी बनवाना पड़ेगी या इंश्योरेंस कंपनी बनवाए। ड्राइवर ही मसूल होता है यार। देखिए अब हमारा दो गाड़ी जो मैं परमानेंट चलाता हूँ, वो दोनों गाड़ी मेरे नाम से कर दी मैडम। जो कुछ भी आए आप तुम्हें ही जानो, तुम्हें भरो। नहीं वो मासूलियत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। उस देखो पे मैसेज जो आते हैं उसका चालान लड़का कटते गाड़ी हैं तो लेके पता गया लगता था, है। उसका लड़के का जुर्माना आया कहीं पार्किंग का, मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आया, जुर्माना आया। हम्म। अभी तक भरा नहीं है, 2 महीने हो गए। यहाँ काफी लोगों का जो इशारा जंप हो जाता है, रेड लाइट सिग्नल तोड़ देते हैं, उनका तो बड़ा मुश्किल है। हम्म। 2 ढाई महीने की सैलरी चली जाती है। उसको भरते कैसे हैं? भरेगा कौन, कैसे भरेगा? मुझे ही भरना पड़ेगा वो क्या? ड्राइवर भरेगा और कौन भरेगा? नहीं, जो मुखालफा आया है तो उसको कैसे भरते हैं, अफसर में जाके कि कहाँ से? अफसर में जाने की जरूरत नहीं होती, अफसर में चेक कर सकते हो और उसकी लोकेशन देख सकते हो। जो पेनाल्टी होगी, तो जो इंक्वायरी सेक्टर होता है उसमें उसमें जाके चेक कर सकते हो कि हम्म। हमारा कितना मुखालफा है। भरने के लिए अलवाजी और एसटीसी दोनों में, जब अभी एसटीसी जो बैंक हो गया, एप्लीकेशन जो बदल गया है, उसको आप जैसे ओपन करेंगे, फिर उस पे ऊपर सबसे देता है सेंड और पे का ऑप्शन देता है। अगर उसको ओके करोगे तो वो उस पे देंगे कि गवर्नमेंट का पेमेंट है, तो उसको ओके करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा पेनाल्टी वाला कि सदक है या पेनाल्टी है। जब पेनाल्टी ओके करोगे तो हम्म। जो आपका मुखालफा नंबर वहां डालना रहेगा, या इकामा नंबर डाल लो, 2 नंबर में से कोई भी डाल लो, और फिर वो उसी पेज पे पहुंचा देगा। फिर जितना मुखालफा होगा वो चेक कर लो, और नीचे पे का ऑप्शन होगा, क्लिक कर दो, पे हो जाएगा। पे करने का तो बड़ा आसान सिस्टम है वहां पे। और हम्म। सदक के बारे में तो आपको पता है कैसे नंबर कॉपी किया जाता है। कल बोलता हूँ बिल्कुल। इतने दिन हो गए, कहीं वो बढ़ता नहीं है ना, इतने पे रहेगा ना? नहीं उसका टाइम रहता है, इतने दिन में जमा करना है, उसके बाद उसका और पेनल्टी बढ़ेगी। अच्छा। छूट हट जाती ना। लगभग 2 महीने हो गए। 75 रियल का आया था जुर्माना, अभी शायद 100 रुपया हो गया है। 3 महीने टाइम होता है। जैसे स्पीड का 150 है, 113 जमा करने रहते हैं। अगर 3 महीने के बाद जमा करोगे तो वो 150 जमा करना पड़ेगी। कितने बजे तक सो जाते हैं? रात को भी ड्यूटी लगती है? 6 से 12। 6 से 12? सुबह 6 बजे से लेकर? सुबह 6 से 12।
रात को 12 बजे तक, हाँ? जुमेरात और जुमा इंक्लूड नहीं होता उसमें, हुँ। वो 1.5-2 वाले में जाते हैं। हाँ, ड्राइवर का यही है ना, 24 घंटे का ड्यूटी करते हैं हम लोग, हाँ। फिर वो कंपनी भी का कह इसीलिए तो सकते बता हैं रहे थे बात। कि उनकी जो ड्यूटी होती है वो 9 से 5 कंपनी या देर रहती है, रात में बहुत 6 सही घंटे की। रहता है। फिक्स टाइम होता है ना कंपनी में, 10 घंटे का ड्यूटी करो बस। उससे ज़्यादा करें तो ओवर टाइम में आ जाता है, फिर उसका चार्ज मिलता है अलग से। नहीं, उसमें नियम चलता है, घर में कोई नियम नहीं चलता। जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कैटेगरी के हिसाब से होता है। कुछ होते हैं जो हुँ, सैलरी बार-बार कहना पड़ता है, कुछ होते हैं अपने आप सैलरी बढ़ा देते हैं और कुछ के वहाँ कहीं कभी नहीं बढ़ती। जितने हम गया में थे तो उसका वसूल ही था कि अगर आदमी 1500 पे आया है तो 1500 पे जाएगा। काम 2-4 साल करो, कोई मतलब नहीं है। हुँ, मतलब शुरुआत जितने पे किया है वो बढ़ने नहीं देंगे आगे। हुँ। अच्छा, मुझे अभी 2 साल हो गए हैं। अभी बोल दूँ तनख्वाह बढ़ाने के लिए या फिर छुट्टी काट के जाके आऊँ तब बोलूँ? तनख्वाह उनको खुद बढ़ाना चाहिए था। साल भर हो जाता, 100 रुपए बढ़ा देना चाहिए था। हाँ, 2 साल होने, कम से कम 2 साल भी हो जाए तो बढ़ा देना चाहिए, हाँ। नियम तो यही कहता है, लेकिन भाई अगर नियम आदमी मानता है जैसे तो देखिए सारे क्या आदमी होता नियम है। मानेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो यहाँ भी है बेसिक सैलरी जो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हुँ, बढ़ाओगे, जो बोनस बनता है वो आदमी को दोगे। एंड सैलरी का बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, एंड सैलरी क्या है? तो एंड सैलरी का मतलब यही होता है कि जितने दिन जैसे काम किया, वो जो बोनस बनता था वो हमारा मिलना चाहिए ना हमको। हुँ, 3300 रुपये, 3600 रुपये सफर का बनता है जो एक सैलरी होती है। अच्छा, वो तो आदमी जब सफर करता है कंपनी में, जो आदमी 10 साल 15 साल काम कर लेता है उसको 15 लाख 20 लाख ऐसे मिलता है। अच्छा, मुझे हाउस ड्राइवर में और कुछ जो नहीं आदमी घर मिलता। में काम करता है उसको कुछ नहीं मिलता। 20 साल 25 साल के बाद आदमी गया, 50 पैसे 1 रुपया मिला, चलते बने। ये हमारे करीब में ही है ना, हमारे आजमगढ़ के हैं, हम्म 25 साल इनको हो गए हैं इस एक ही घर में। हम्म तो 25 साल हो गए, छुट्टी गए तो कुछ नहीं मिला उनको। ईद बकरीद आता है तो हदिया कुछ नहीं मिलता है यार। हाँ, यही तो कर रहे अपने अपने लोग हैं, बहुत सी जगह होते हैं तो जैसे 4 लड़के हैं तो 5-5 सौ और रुपये दे उम्र देंगे उनकी 2 हजार। 50 के ऊपर हो गई है। एज उम्र से कुछ नहीं होता, जो लोग अच्छे हैं ना, जैसे 4-5 लोग घर पे हैं, 500-500 रुपये दे दिए उनको, 2 हजार मिल गए। हम्म, वो घरों के हिसाब से होता है। यहाँ तो काफी घर हैं जो बहुत अच्छे हैं, काफी लोग हैं जो बहुत परेशान है बेचारे।